निर्गमन 20 अध्याय 1 से 3 पद। तब परमेश्वर ने ये वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को 10 आज्ञाएं दी है। उन्हें परमेश्वर के वचन का सारांश माना जा सकता है, जो कि बाइबल की 66 किताबों में है। वो बाइबल के लिए रूपरेखा के समान है। हालांकि आप बाइबल की 66 किताबों को याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन तो भी कम से कम आप 10 आज्ञाओं को याद रख सकते हैं। वो विश्वासियों के लिए विश्वास की आधारित नींव है, और आपके लिए 10 आज्ञाओं को उचित तरीके से मानने के लिए सबसे पहले आपको आत्मिक अर्थ उनमें से प्रत्येक का समझना है। यदि आप केवल 10 आज्ञाएं ही मानेंगे तो आप अपने जीवन में हर बातों में सुरक्षित रहेंगे। इस कलीसिया की शुरुआत के बाद लंबा समय नहीं हुआ था, मैं डीकन तैसोक किम के घर गया। यहाँ तक कि शादी के बहुत सालों के बाद भी उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी गर्भवती होती थी, लेकिन जल्दी ही गर्भपात हो जाता था, और ऐसा बहुत बार हुआ। इसलिए परमेश्वर ने मेरे हृदय को प्रभावित किया कि आशीषों की एक सभा में वहाँ पर करूं। जब मैंने उनके लिए आशीषों के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया कि आपको संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र मानना है और संपूर्ण दशमांश देना है, और साथ ही 10 आज्ञाओं को भी मानना है। लेकिन विशेष तौर पर विश्राम दिन को पवित्र मानना है और संपूर्ण दशमांश देना है, तो आप संतान पाएंगे, और मैं बच्चे को सुरक्षा दूंगा और बच्चा उन्नति करेगा। हालांकि उन्होंने इस वचन को आमीन से ग्रहण किया। उस वक्त वो पूरी तरह से नए विश्वासी थे, लेकिन उसके बाद वो विश्राम दिन को पवित्र मानते आ रहे हैं, संपूर्ण दशमांश देते आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब उनके पास 2 बच्चे हैं, और वो अच्छे से पले बढ़े हैं। पहले वाला तो कॉलेज में जा चुका है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है, और 10 आज्ञाएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। केवल विश्राम दिन को पवित्र मानने के द्वारा और दशमांश देने के द्वारा वो इस प्रकार से सुरक्षित रहे हैं। क्योंकि लोग परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं और विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते या ना उचित दशमांश देते हैं, इस कारण बहुत से लोग विपत्तियों में और मुश्किलों में या बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। उदाहरण के लिए, वो आज्ञा कि आप खून ना करना, वो आज्ञा जो कहती है कि आप खून ना करना, ये केवल दूसरे लोगों को खून ना करने से हमें रोकता है, वरन उसका और भी गहरा आत्मिक अर्थ है। अगर आप इसके आत्मिक अर्थ को सीखें, और अगर मैं आपको कहूँ कि खून ना करना, तो आप में से ज़्यादातर कुछ भी नहीं कह पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि आप हृदय में खून करते हैं। अपने भाई को जिसे हम देखते हैं, अगर हम प्रेम ना करें और अगर हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो ये झूठ है। भाई से प्रेम ना रखना जिसे आप देख सकते हैं, ये खून है। तो आप में से कितने लोग खून कर रहे हैं? इस संदेश की श्रृंखला के द्वारा जो 10 आज्ञाओं के ऊपर है, मुझे आशा है कि आप परमेश्वर पिता के प्रेम को साफ तौर पर समझ पाएंगे, जिसने हमें ये 10 आज्ञाएं दी है। साथ ही मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इनमें से प्रत्येक के अर्थ को अपने हृदय में छापेंगे और संपूर्णता से अभ्यास करेंगे। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, वो जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर की संतान का अधिकार पाते हैं और स्वर्ग राज्य की नागरिकता। जैसे कि इस संसार में नियम है, उसी प्रकार से वहाँ भी एक नियम है जो परमेश्वर की संतान के नाते हमें मानना है। एक बार जब हम स्वर्ग राज्य की नागरिकता पाते हैं, तो हमें परमेश्वर के नियमों का पालन अपने जीवन में करना होता है। केवल तभी हम अनंत आशीषों का स्वर्ग के राज्य में आनंद ले सकेंगे, और साथ ही साथ इस धरती पर भी आशीषें प्राप्त कर पाएंगे और एक संपन्न जीवन की अगुवाई कर पाएंगे। परमेश्वर का नियम जो विश्वासियों को मानना है, वो तमाम वो आज्ञाएं हैं जो 66 किताबों में बाइबल में लिखी गई है। यदि आप आज्ञा को माने जो ये कहता है कि ये करो, ये ना करो, ये मानो और उसे निकाल फेंको, तो फिर आप परमेश्वर के नियमों में जीवन बिताते हैं। और परमेश्वर की वो संतान जो उस नियम को मानते हैं, वो परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं।
इसलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान कोई परीक्षाएं और आजमाइशें उनके ऊपर नहीं ला सकते। विपरीत तौर पर परमेश्वर सुरक्षा नहीं दे पाता उन्हें जो नियम का उल्लंघन करते हैं। यहाँ तक कि जब शत्रु, दुष्ट और शैतान उन पर परीक्षाएं और पीड़ाएं लाता है, हालांकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो भी आपको वो सुरक्षा नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी नियम का पालन करता है। वो कोई तानाशाह नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर है। इसीलिए वो सुरक्षा नहीं दे सकता अगर उसके बच्चे नियम का उल्लंघन करें। साथ ही यदि आप आज्ञाओं का उल्लंघन करें, इसका मतलब यह है कि आप पाप करते हैं। इसलिए आप पाप के दास बन जाते हैं, दुष्ट के दास बन जाते हैं और अंत में आपको नरक में गिरना होगा। क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है? वो इसीलिए नहीं कि हमें मुश्किल में डाले या बोझ के तले दबाए। वो हमारे लिए एक विस्तार पूर्वक वर्णन है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं और एक आशीषित जीवन की अगुवाई करें। परंतु यद्यपि 10 आज्ञाएं ऐसी आशीषित वचन है, लेकिन तो भी वास्तविकता में कितने विश्वासी उन्हें उचित तौर पर मानते हैं? कुछ लोग विवाद करते हैं कि कैसे एक मनुष्य तमाम 10 आज्ञाओं को मान सकता है। वो कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास देह है, वो तमाम 10 आज्ञाओं को नहीं मान सकता। वो केवल कोशिश कर सकते हैं उन्हें मानने की। परमेश्वर कहता है, इसे मानो, इसे ना मानो, इसे निकाल दो, इसे करो, ना करो, पवित्र बनो, संपूर्ण बनो। वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसने कभी नहीं कहा कि कोशिश करो पवित्र बनने की या सिद्ध बनने की कोशिश करो। ये साधारण आज्ञाएं हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिन्हें हमें नहीं मानना है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा यदि आप कोशिश करें मानने की तो ये ठीक है। परमेश्वर ने कहा है कि आपको उसे मानना है। पहला यूहन्ना 5:3 कहता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर हमें कहता है कि हम तमाम आज्ञाओं को माने, दोनों पुराने और नए नियम की। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और उसकी आज्ञाएं भारी नहीं। क्या अर्थ है इसका? वो ज्योति है, वो बोझ नहीं है। उसकी आज्ञाओं को मानना, ये आसान है उन्हें मानना। वो प्रमाण कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो उसकी आज्ञाओं को मानना है अपने जीवन में। ये कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए मानना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि इस संसार में भी यदि आप किसी से प्रेम रखते हैं तो उस व्यक्ति के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ तक कि ठंडी सर्दी में भी आप ठंडा नहीं महसूस करते जब आप साथ रहते हैं। और अगर आप किसी से अगर वास्तविकता में प्रेम रखते हैं, अगर वो आपसे कुछ कहता है तो आप आनंद से उसके लिए उस काम को करते हैं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर आपको अपने आप को बलिदान भी करना पड़े तो आपको वो मुश्किल नहीं लगता। बजाय इसके आप खुश होते हैं कि आप कम से कम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं जिससे आप प्रेम रखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे व्यक्ति को खुश देखते हैं तो आप भी खुश होगे। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हम आनंद से उन्हें मानेंगे। आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते थे क्योंकि आप नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है, लेकिन मानवीन में आने के बाद क्रूस के संदेश के द्वारा आप जान पाए कि परमेश्वर कौन है। वो हमारी दोनों आत्मा और देह का पिता है। उसने हमें हमारी आत्मा दी है और वो प्रेम का पिता है जिसने हमें बचाया है, हम जो नाश के लिए नियुक्त थे, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करने के द्वारा। और साथ ही साथ वो हमारी देह का भी पिता क्यों है? हालांकि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आप अपने पिता के शुक्राणु और अपनी माँ के अंडाणु के द्वारा बने हुए हैं, लेकिन वो जिन्होंने इस जीवन के बीज को दिया है वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए मूल तौर पर परमेश्वर हमारी देह का भी पिता है। परमेश्वर वो है जो हमें बीज देता है, शुक्राणु और अंडाणु बच्चे को पैदा करने के लिए। और साथ ही साथ उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया कि हमें बचाएं। और उसने स्वर्ग का राज्य तैयार किया है और हमें कह रहा है कि हम वहां आएं। कैसे हम ऐसे भले परमेश्वर को त्याग सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जो वो हमें ना करने को कहता है, और जो हमें वह रखने को कहता है, मानने को कहता है, हम उसे नहीं मानते। हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है उसकी आज्ञाओं को मानना, और हम उन्हें आनंद के साथ मानेंगे। और इससे भी बढ़कर पुराने नियम के दिनों में उन्हें अपनी इच्छा और प्रयासों से आज्ञाओं को मानना होता था, लेकिन नए नियम के समय में ऐसा नहीं है।
हमारे पापों को माफ करने के लिए पाप रहित यीशु प्रायश्चित का बलिदान बन गया और वो क्रूस पर मरा कि हमारे तमाम पापों से हमें मुक्ति दें। इसीलिए जो कोई भी इस पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वह अपने हृदय में पवित्र आत्मा पाता है और वह पवित्र आत्मा से मदद प्राप्त कर सकता है। पुराने नियम के दिनों में ये आसान नहीं था, क्योंकि लोगों को अपने प्रयासों से पाप के विरोध में संघर्ष करना होता था और साथ ही अगर वो पाप करते थे तो अपने पापों की क्षमा के लिए उन्हें जानवर को बलिदान करना पड़ता था। लेकिन नए नियम के दिनों में हमारे प्रभु ने एक ही बार हमारे पापों से हमें मुक्ति दे दी है और हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए बिना पाप किए हुए हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम गहराई से परमेश्वर पिता के प्रेम का एहसास करते हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और पवित्र आत्मा की ताकत पाते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को भी मान सकते हैं जिन्हें हम वास्तविकता में केवल अपने प्रयासों और इच्छा से नहीं मान सकते। इसीलिए अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मुश्किल है और तो भी पाप में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश भी नहीं करते, तो हम कह नहीं सकते कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आपके पास सच्चा विश्वास है। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:6 में लिखा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम झूठ बोलते हैं और सत्य का अभ्यास नहीं करते। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसे प्रेम रखते हैं और फिर अंधकार में चलते हैं, तो आप झूठ बोलते हैं और सत्य का अभ्यास नहीं करते। अगर आप बुराई करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और असत्य के काम करते हैं, और तो भी अगर आप कहें कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आपकी उसके साथ सहभागिता है, तो यह झूठ है। आप झूठ बोलते हैं और सत्य का अभ्यास नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो कैसे परमेश्वर से आप सुरक्षा नहीं पाएंगे? आप हर बातों में सुरक्षा में रहेंगे। कैसे आपके व्यवसाय में समस्या है? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने दोनों पुराने और नए नियम में बहुत बार हमें बताया है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। लेकिन ये इसीलिए है क्योंकि हम सत्य का अभ्यास नहीं करते। और साथ ही पहला यूहन्ना 2:4 कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैंने उसे जान लिया है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। आप क्यों इतने अच्छे से झूठ बोलते हैं? तो फिर आप क्या कहेंगे? ओह सीनियर पास्टर, मैंने झूठ नहीं बोला। आप ऐसा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि इसका आत्मिक अर्थ क्या है। वो जो ये कहता है कि मैंने उसे जान लिया है और उसकी आज्ञाओं को ना माने, तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं और उसके साथ सहभागिता है और यदि आप उसे प्रेम रखते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्योंकि आप उन्हें नहीं मानते, तो यह झूठ है। अगर आप कहते हैं कि आप उसे जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं या उसे प्रेम रखते हैं और उसमें सत्य नहीं है। यदि आपके अंदर सत्य है, यदि आपने आत्मा अपने अंदर जोत ली है, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। ज्ञान के तौर पर आपके सिर में यह हो सकता है, लेकिन आपके हृदय में नहीं है। यदि आपने इसे अपने हृदय में जोत लिया है, तो आप मानेंगे। यदि आप कुछ आज्ञाओं को नहीं मानते, इसका मतलब यह है कि आपके पास वो केवल ज्ञान के तौर पर है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सत्य उसमें नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:27 यह हमें नए यरूशलेम की महिमा के बारे में बताता है। यहाँ पर लिखा है कि वो जो झूठ का गढ़ने वाला है, वो वहाँ नहीं जा सकता। यदि आप इसके आत्मिक अर्थ को जानते हैं, तो आपको अचंभा नहीं होगा। वो जो झूठ बोलते हैं, वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर झूठ बोलने वाले का क्या अर्थ है? आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ सहभागिता रखते हैं, तो भी अगर आप उसकी आज्ञाओं को ना माने, तो आप झूठे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27 यह हमें नए यरूशलेम की महिमा के बारे में बताता है कि वो जो झूठ का गढ़ने वाला है, वो नए यरूशलेम की महिमा में नहीं जा सकता। क्या अब आप समझ पाए हैं? ऐसा नहीं कि झूठा स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, लेकिन वो नए यरूशलेम में नहीं जा सकते। वो पूरी तरह से अलग अलग है। अगर परमेश्वर का वचन सत्य आप में है, स्पष्ट तौर पर आप पाप नहीं करेंगे, आप वचनानुसार जीवन बिताएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आज्ञा ना माने, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सत्य नहीं है और परमेश्वर के सम्मुख आप झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाएं, विशेष तौर पर 10 आज्ञाएं,
वो हमारे लिए आवश्यक है और हम उन्हें मानने के योग्य है। आइए अब हम सबसे पहले पहली आज्ञा को देखिए। आज का पाठ निर्गमन 20 अध्याय 1 से 3 पद कहता है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ पर तू ना केवल मूसा या इज़राइल के लोगों को दर्शाता है जिनको ये संदेश दिया गया था, वरन परमेश्वर के तमाम संतानों को जो प्रभु के नाम से बचाए गए हैं। आज जिस प्रकार से वो परमेश्वर है जिसने इज़राइल के लोगों को मिस्र में दासत्व से बचाया था, महान चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने के द्वारा, तो ये भी पिता परमेश्वर है जिसने आपको बचाया, जो कि इस संसार में पाप के दासत्व में थे, जो नाश में गिरने वाले थे। इसीलिए अवश्य ही हमारे पास हमारे परमेश्वर पिता को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं होना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, केवल एक ही परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सच्चा परमेश्वर है। वो स्वर्ग और धरती का रचयिता है और इसमें सब बातों का, और केवल परमेश्वर ही है जो सब बातों को नियंत्रित करता है, पूरे विश्व को, मनुष्यों के इतिहास को, जीवन मृत्यु, मनुष्यों के भाग्य अभाग्य को, जो हमें सच्चा और अनंत जीवन देता है। रोमियो 1 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। क्या परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व हमारी आंखों से दिखता है? नहीं। परमेश्वर की मूल सामर्थ्य और उसका परमेश्वरत्व और उसकी सामर्थ्य वो आपकी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देती, लेकिन तो भी यह मुझ में से निकलती हैं, आपके पास आती हैं, आपको चंगा करती है। बहुत से लोग संसार भर से वो चंगे हो जाते हैं समय और दूरी को मिटाते हुए, यदि वो विश्वास के द्वारा प्रार्थना ग्रहण करते हैं, यद्यपि दिखाई नहीं देती। अगर आप तमाम बातों को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व देखने में आते हैं। इसीलिए कोई बहाना नहीं बना पाएगा अंतिम न्याय के दिन कि उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो नहीं जानता था। जब हम इस संसार में तमाम बातों को देखें तो हम एहसास कर सकते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है और केवल एक ही परमेश्वर सृष्टि करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि अक्सर मैं आपको कहता हूँ, हम केवल इन चीज़ों को देखने के द्वारा एहसास कर सकते हैं कि इस धरती पर तमाम मनुष्यों की आधारित ढांचे और उनका आकार एक प्रकार का है। आप तर्कवादी होकर सोच सकते हैं, मनुष्यों, पक्षी या जानवर, वो सब के सब मुंह से खाते हैं, पेट के द्वारा आंतों में चला जाता है और फिर पीछे से गंदगी बाहर निकलती है। क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी को पीछे से खाते हुए देखा है और मुंह से गंदगी निकालते हुए? सबके साथ एक समान है, चाहे वो अफ्रीकन हो या एशियन हो। हम सबके पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं और एक नाक है और एक मुंह है। यहाँ तक कि जगहें कान, आंख और मुंह की भी एक समान है। ये ना केवल मनुष्यों में ही एक समान है, वरन जानवरों में भी। यहाँ तक कि हाथी, उसके भी एक ही नाक और 2 नथुन हैं। लंबी सूंड होने का मतलब यह नहीं कि उनके 4 नथुन हो गए। यहाँ तक कि हाथी जिसकी लंबी सूंड है उसकी भी 2 ही नथुन है। खरगोश या शेर, उनके तमाम एक प्रकार की कार्यप्रणाली है। उनके 2 आंख, कान, नाक मनुष्यों के समान हैं। असंख्य पशु पक्षी, यहाँ तक कि मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, उनके भी एक ही प्रकार के ढांचे और एक ही प्रकार की कार्यप्रणाली है। हालांकि उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है उनकी जाति के अनुसार, लेकिन तो भी ये सब बातें हमें बताती है कि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर ने बड़े तालमेल से हमें रचा है। आप मछलियों को देखिए, जो इस वक्त उनका आकार है वो सबसे बेहतर आकार है कि वो पानी में तैर सकें, और परमेश्वर ने उन्हें उस प्रकार से रचा है। और अब मनुष्यों ने भी जहाज उन्हीं के आकार के समान बनाए हैं। और साथ ही साथ जब हम प्रकृति को भी देखें, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रमाण साफ तौर पर दिखाई देते हैं। धरती दिन में एक बार चक्कर लगाती है और सूरज के 4 ओर साल में एक बार घूमती हैं, और 1 महीने में चांद धरती के 4 ओर चक्कर लगाता है। इन घूर्णन और चक्कर लगाने के द्वारा इस धरती पर बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से चलती है। चांद चक्कर लगाता है और घूमता है क्योंकि यह आवश्यक है। दिन और रात होते हैं, 4 मौसम बनते हैं, ज्वार भाटा का उतार और चढ़ाव होता है, हवाओं का बहाव होता है। आकाशीय पिंडों के स्थान, उनका आकार और उनकी गति, उसकी चित्रकारी भी ऐसे की गई है कि जीवित प्राणियों के लिए अपने जीवन को लगातार बनाए रखने के लिए एक बेहतर वातावरण मिल सके। सूरज और चांद के बीच की अभी की दूरी बिल्कुल उचित है। यह ना तो अभी से दूर होनी चाहिए, ना नज़दीक।
इस सबसे उचित दूरी पर अमापनीय समय से धरती चक्कर लगा रही है, घूम रही है, बिना किसी एक भी त्रुटि के। अगर वो मुझसे प्रमाण मांगे तो मेरे पास बहुत है। मैं उन्हें बहुत से प्रमाण दे सकता हूँ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और जीवित है। मुहान मीठे पानी में ताज़े पानी की मछलियाँ और समुद्र के पानी की मछलियाँ साथ मिलकर रहती हैं। अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ बाइबल की चीज़ों को। बादल बाहर निकलते हैं, गायब होते हैं, तारे चलने लगते हैं। हम उन्हें प्रमाणित कर सकते हैं। मैं बाइबल की चीज़ों को प्रमाणित कर सकता हूँ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो रचयिता है और बाइबल सत्य है। मैंने बहुत से मरे हुए लोगों को जिंदा किया, बहुत सी बीमारियों को चंगा किया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, अपनी सामर्थ्य से वो सब कुछ चलाते हैं। क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के साफ प्रमाण हैं, इसीलिए अंतिम न्याय के दिन कोई बहाना नहीं बना पाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं कह पाएंगे कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। साथ ही साथ हमारी कलीसिया के सदस्य हमेशा ऐसे प्रमाणों को देखते हैं जो बिल्कुल साफ है। आप हमेशा सुनते और देखते हैं कि असंख्य लोग आशीष और उत्तर प्राप्त कर रहे हैं उस सामर्थ्य के द्वारा जो प्रभु के नाम से प्रकट होती हैं। आप स्वयं उसको अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि आप पहले अर्थ रहित ईश्वरों की आराधना करते थे, बहुत सी मुश्किलों में रहते थे, लेकिन केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आने के द्वारा, केवल उस पर निर्भर रहने के द्वारा परमेश्वर ने आपसे मुलाकात की, आपको आराम दिया। प्यारे भाई और बहनों, मनुष्यों के इतिहास में हम कुछ लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने केवल एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अस्तित्व का एहसास किया और केवल उसी का अनुसरण किया। हालांकि उन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। मेरे शारीरिक पिता ने भी परमेश्वर के अस्तित्व का एहसास किया, यहाँ तक कि बारिश पर भी, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि बारिश परमेश्वर देता है। यहाँ तक कि अविश्वासी भी बारिश होने पर बड़ी सावधानी के साथ बातचीत करते थे। हालांकि उनके हृदय साफ नहीं थे। उन्होंने इस ईश्वर से, उस ईश्वर से प्रार्थना की, बहुत से ईश्वरों की सेवा की, लेकिन जिनके हृदय साफ थे, धर्मी थे, उन्होंने केवल एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय माना। हालांकि वो परमेश्वर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए जोसन वंश के शिनशिनली, वो हमेशा सही मार्ग पर चले। वो विश्वास योग्य थे और ईमानदार थे अपने सब कामों में और केवल एक परमेश्वर की आराधना की। वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे, ना ही प्रभु के बारे में, लेकिन उसने ना तो ओझाओं की या अर्थ रहित ईश्वरों की आराधना की। अपने भले विवेक से वो केवल स्वर्ग पर नजर करता था और सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय मानता था। जो इस तरह से परमेश्वर का भय मानते थे, हालांकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुना, उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की और भलाई और सत्य में जीवन जीने की कोशिश की। परमेश्वर ने इस तरह के लोगों को बचाने के लिए मार्ग खोला और ये विवेक का न्याय है। रोमियो 2 अध्याय 14 से 15 पद कहता है, फिर जब अन्य जाति जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके चित्त परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। उन लोगों के मामलों में जिन्होंने अपना जीवन यीशु से पहले जिया, या फिर वो जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना, वो जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जाना, लेकिन अपने भले विवेक की वजह से अगर उन्होंने परमेश्वर की मार्ग को खोजा, तो परमेश्वर ने उनके भले हृदय को देखा और उद्धार का मार्ग उनके लिए खोला। कुछ अविश्वासी कहते हैं कि मसीहत लोगों को केवल एक परमेश्वर पर विश्वास करने को कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का रुझान नहीं है और यह एक अखंडित धर्म है। लेकिन यह एक साफ तथ्य है कि एक ही सृष्टिकर्ता है जिसने हमें रचा है और एक ही परमेश्वर है जो हमें आशीष दे सकता है और जीवन। एकमात्र परमेश्वर को छोड़ जिन ईश्वरों की लोग आराधना करते हैं, आखिरकार वो अंधकार से संबंध रखते हैं जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होते हैं, अर्थात वो परमेश्वर के शत्रु दुष्ट से है। शत्रु दुष्ट और शैतान लोगों को धोखा देते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने से दूर रहे। वे लोगों से अर्थरहित चीज़ों की आराधना कराते हैं और अंत में ये शत्रु दुष्ट है जो उनकी आराधना प्राप्त करता है और लोगों को नाश की ओर ले जाता है। इसीलिए अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं लेकिन उसके अलावा कोई और भी ईश्वर आप में है, तो आपके जीवन में निरंतर परीक्षाएं और आजमाइशें आती रहेंगी और दुख और बीमारियों से आप पीड़ित रहेंगे। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम किसी और ईश्वरों की आराधना करके नाश में गिर जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, उसे छोड़ कोई और परमेश्वर हम ना माने। अगर परमेश्वर हमें यह आज्ञा नहीं देता जिसमें लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तो फिर परमेश्वर के वो विश्वासी जिनके पास स्थिर और धर्मी हृदय नहीं है, भ्रम में आकर किसी और ही ईश्वरों की आराधना करते। मुझे आशा है कि आप याद रखेंगे
कि केवल एक परमेश्वर को छोड़ जो दूसरे ईश्वर है हमें कोई लाभ नहीं देते, बजाय इसके हमारी आत्मा को हानि पहुंचाते हैं। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, वो जो वास्तविकता में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल किसी और ईश्वरों की आराधना ना करने के स्तर पर वो नहीं रोकेंगे, वरन सब कुछ में वो केवल एक परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। वे संसार पर भरोसा नहीं रखेंगे, ना अपने विचारों का इस्तेमाल करेंगे। यह परमेश्वर जिसने स्वर्ग और धरती को रचा और इसमें सब चीज़ों को, और उसने हमारे शरीर के तमाम अंगों को रचा है, क्या वो केवल आपकी एक बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? और साथ ही जब आप मुश्किल स्थिति में होते हैं, यह परमेश्वर है जो ब्रह्मांड और मनुष्यों के इतिहास को चलाता है, क्या वह आपकी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकता? जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसके अंदर कोई कपट नहीं वरन सच्चे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो वह निश्चित तौर पर अपने हृदय की गहराई में आनंदित होता है और उसे उत्तर देता है। जैसे कि भजन संहिता 62 अध्याय 5 पद में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मुझे आशा है कि आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हमेशा उसे मिलेंगे और प्रेमी परमेश्वर का अनुभव हमेशा करेंगे जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष आपको दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, पहला इतिहास 16 अध्याय 26 पद कहता है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। केवल एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक जिसने स्वर्ग को बनाया है और ब्रह्मांड में सब चीजों को रचा है, वरन लोगों के तमाम ईश्वर वो कुछ नहीं बना सकते, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसीलिए आप वही अनुभव भी करते हैं। मरे हुए नर्वस वो जीवित होते हैं, मरी हुई कोशिकाएं जीवित होती है, टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ जाती है, लोग दृष्टि पाते हैं, बहरे और गूंगे फिर से सुनने और बोलने लगते हैं, बुरी दृष्टि भली में बदल जाती है और सामान्य दृष्टि में बदल जाती है। हमारे सैकड़ों सदस्य इसका अनुभव करते हैं। केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही इसे कर सकता है। लोगों के दूसरे कोई भी ईश्वर ऐसे कामों को नहीं कर सकते। और यदि कोई इन कामों की निंदा करता है जो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होती हैं, तो वे एक ऐसी महान पाप की दीवार खड़ी कर रहे हैं। इसीलिए आपके परिवारों में से कोई एक ऐसा करता है, आपको उनके लिए बहुत सी प्रार्थनाएं करनी हैं। इजरायलियों के लोगों ने केवल एक परमेश्वर के बारे में सीखा जिसने स्वर्गों को बनाया और असंख्य चमत्कार के कामों का अनुभव लिया। जैसे जैसे समय गुजर गया, वो मूर्तियों के पीछे चले गए और परमेश्वर को छोड़ दिया, क्योंकि अन्य जातियों के ईश्वर उनकी दृष्टि में अच्छे लगे। उन्होंने परमेश्वर की भी आराधना की, लेकिन उसी वक्त उन्होंने अन्य जातियों के ईश्वरों की भी आराधना की। और परिणाम क्या हुआ? कुछ लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, चर्च आते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं, फिर भाग्य बताने वालों के पास चले जाते हैं। और साथ ही कुछ लोग सभी की आराधना करते हैं, और अगर वो गर्भवती होती हैं तो उनमें से ज़्यादातरों के बच्चे अपंग होते हैं। ये परमेश्वर के श्राप के कारण है। उन्हें आजमाइशों से और मुश्किलों से हर वक्त गुजरना पड़ता है, और जब वो उसे सह नहीं सकते तब वो पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं। परमेश्वर दया और कृपा से भरा हुआ है, उन्हें ग्रहण करता है, हर बार उन्हें क्षमा करता है और उनके जीवन से मुश्किलें दूर ले जाता है। लेकिन मुझे आशा है कि आप मूर्ख होकर इन गलतियों को बार बार नहीं दोहराएंगे इजरायलियों के लोगों के समान, क्योंकि आपने देखा है, जीवित परमेश्वर के प्रमाणों का असंख्य अनुभव लिया है। इसलिए अपना मन बनाएं और केवल अब एक ही परमेश्वर की आराधना करें जिसने सब चीज़ों को रचा है, सब चीज़ों को चलाता है। और साथ ही मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इतने साहसी बने कि आप केवल एक सच्चे परमेश्वर की गवाही दें जहाँ कहीं भी आप क्यों ना जाएं। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा, भरोसा रखेगा, और साथ ही साथ आपको वो इस धरती पर और स्वर्ग के राज्य में बहुतायत की आशीषों का आनंद कराएगा अपनी संतान होने के नाते।